अस्सलाम वालेकुम। ऐसा लगता है कि मार्केट ने मेरी वाट लगाने की कसम खा रखी है। जहां से भी मैं एंट्री लेता हूं वहां से मार्केट गिर जाती है, जहां से भी मैं एग्जिट लेता हूं वहां से मार्केट ऊपर आ जाती है, या फिर जहां भी मेरा स्टॉप लॉस होता है तो स्टॉप लॉस हिट होते ही मार्केट दोबारा से बूम कर जाती है। इस तरह के मसले आप में से बहुत से लोग फेस कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं मनी मैनेजमेंट सिखाऊंगा, जो कि सीखने के बाद आप आज के बाद माइनस में भी एग्जिट लेंगे तो आप प्रॉफिट में होंगे, जो कि मैंने अपने साबका 4 साल के ट्रेडिंग कैरियर के अंदर सीखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप मिनिमम कितने कैपिटल से एंट्री ले सकते हैं। सबसे पहली बात कि आपके पास मिनिमम $100 होने चाहिए। आपने किसी भी एक्सचेंज के अंदर, अगर एक्सचेंज मौजूद नहीं है, नहीं समझ आता, तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो मौजूद है, आप उसको देखकर बिटकिट का अकाउंट बना सकते हैं। अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको $20 का रिवार्ड देखने को मिलेगा, और स्पोर्ट ट्रेडिंग का कोर्स, फ्यूचर ट्रेडिंग का कोर्स भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपने किसी भी एक्सचेंज के अंदर $100 डिपॉजिट कर लिए, वहां पे आने के बाद आपने किसी भी क्रिप्टो कॉइन को चूज किया। फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करनी, फ्रेशर है, बिगनर है, 2-3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपने स्पोर्ट ट्रेडिंग करनी है। अब आपने स्पोर्ट ट्रेडिंग पे जाके कोई भी कॉइन सिलेक्ट किया कि मैं इस कॉइन के अंदर एंट्री लेना चाहता हूं, आपने उस कॉइन को $50 का बाय करना है। आपके पास $100 है, 1000 है, 10,000 है, व्हाट्सएवर आप जितनी भी अमाउंट ओन करते हैं, आपने उसका 50%, मैं 100 को एग्जांपल पे रखता हूं ताकि बहुत से लोग जो है वो $100 ही अफोर्ड कर सकते हैं, ताकि स्टार्टर में उनकी यही बेस्ट स्ट्रेटजी होती है कि आपके पास जितने भी पैसे मौजूद हैं मिनिमम से ही अपना स्टार्टअप लें। अब आपने $100 से ट्रेडिंग स्टार्ट की है तो $50 की आपने स्पोर्ट में बाइंग कर ली। अब बाइंग करने के बाद एज ऑलवेज की तरह आपने वही देखा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट प्लान था वो काम नहीं किया, वो प्राइस आपकी ट्रेडिंग की गिरने लग गई। अब आपने जिस कॉइन के अंदर एंट्री ली थी वो कॉइन आपने देखने 1-2% ड्रॉप आना नॉर्मल होता है, इतना बड़ा मसला नहीं होता। अब वो कॉइन जो है 3% गिर जाता है, 3%, ठीक है। अब आपने $50 से एंट्री ली, बाकी 50 आपने बचा लिए थे। अब उन $50 के आपने दो पार्ट्स करने हैं, $25 और $25 की आपने दो एंट्रीज डिवाइड करनी है। अब एक कॉइन के अंदर जब आपने मेन से एंट्री ली तो उसकी प्राइस जब 3% नीचे आ जाती है तो आपने $25 की एक और एंट्री लेनी है। उसके बाद आप देखते हैं कि यार इसके बाद भी ये अप नहीं जा रहा। अगर 3% के बाद 1%, 2% नीचे आता है तो आपने सब्र करना है। अगर आपने वापस जहां पे कॉइन में एंट्री ली थी उससे कॉइन जो है 3% से जो है वो 2% तक या 1% तक ऊपर चला जाता है तो आपने अपनी पहली एंट्री जो होगी उसको वही रखना है। नीचे वाली जो होगी 3% वाली, उसको 2% पे जब लॉस चला जाएगा तो वो 1% ग्रो हो जाएगा, ऊपर जाएगा, 3% में से 2% ग्रो हो जाएगा तो आप 2% पे एग्जिट ले लें। अब सपोज करें कि वो तो आपको पता है कि एग्जिट लेना है। अब सपोज करें कि आपने एंट्री ली $50 की, वो कॉइन 3% नीचे आया, आपने $25 की एक और एंट्री ली, उसके बाद वो कॉइन 3% और नीचे आ गया, आपने 3% की एंट्री दोबारा ले ली। अब आपने क्या किया कि आपकी मेन प्राइस की एंट्री, उसके 3% की एक और एंट्री और उसके 3% नीचे आने की एक और एंट्री ली। अब आपने यहां पे वेट करना है। उसके बाद आगे जो आप पे डिपेंड करता है कि आपने अगर अच्छा प्रोजेक्ट चूज किया होगा, वो 6% से ज्यादा कभी नहीं गिरता, मेन अच्छा प्रोजेक्ट होगा तो। मैं 6% जो है वो बहुत डिटेल बता रहा हूं, ठीक है। अब आपने वो 6% पे ली, अब वो 1%, 2% नीचे आता है। उसके बाद वो कॉइन जो मेन एंट्री को आपने ली वो 6% डाउन से जो है वापस 4% पे आता है, ठीक है। 4% पे आता है या 3% पे आता है तो जैसा ही आपकी सबसे उसके -6% पे एंट्री थी $25 की, वो जब वापस 3% पे उसकी प्राइस ग्रो होती है तो आप वहां से पहली एंट्री का एग्जिट ले लें। अब उन $25 का आपने कितना प्रॉफिट कमाया? 3%, ओके। उसके बाद आपने वापस उसी प्राइस पे आगे जिस प्राइस पे आपने एक और एंट्री ली थी उसके -3% पे। अब वो कॉइन जब ग्रो होगा ना, वो फॉर एग्जांपल करें कि आपने पहली $50 की जो इन्वेस्टमेंट की थी वहां पे उसकी प्राइस जाती नहीं है, उसके ऊपर वो 1-2%, जब 2% भी ग्रो होता है ना तो माइनस आपकी मेन जो एंट्री थी वो -1-1.5% अभी भी बाकी है। तो वो जैसा ही उससे उसके और 1.5% ग्रो होगा आपने दोबारा एग्जिट ले लेना है। अब एक प्रॉफिट आपने लिया 3% का, दूसरा प्रॉफिट आपने लिया 1.5% का, 4.5% आपने लेकर एग्जिट ले लिया, जबकि आपके पहले $50 जो थे वो अभी लॉस में है, ठीक है। 1%, 1.5% अभी भी लॉस में है, तो आप उनको 1.5% माइनस पे भी एग्जिट ले लेते हैं। अब वहां पे एग्जिट लेने के बाद अब आपकी अमाउंट वापस आएगी $100, तो आप चेक करेंगे कि आपकी अमाउंट वो माइनस में एग्जिट लेने के बाद भी +100 कुछ ना कुछ जो है प्लस में ही होगी, जबकि
के एग्जिट आपने माइनस में लिया होगा। तो इस तरीके से आप अगर मनी मैनेजमेंट करते हैं तो आप जो है -2% 3% से जो है वो अच्छा खासा मुनाफा लेकर निकल सकते हैं। बहुत से नए ट्रेडर की गलती ये होती है कि वो अपना सारा कैपिटल किसी भी कॉइन को ये देखकर लगा देते हैं कि ऊपर जाएगा तो ज्यादा मुनाफा होगा, फिर उनको -2% 3% से एग्जिट लेना पड़ता है। तो इस वजह से वो 3% लॉस फिर दोबारा कवर करने जाते हैं, वो सारा पैनिक में मसला गुजर जाता है। तो आप इस मनी मैनेजमेंट जो सेक्शन है इसको अगर फॉलो करते हैं तो आप यहां पे अच्छा खासा रेवेन्यू ट्रेडिंग के अंदर जनरेट कर सकते हैं। अब आपके पास जो बैलेंस है वो $150 भी हो सकता है, आपके पास उसके डाउन में भी बड़ी एंट्री होंगी तो उसमें भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये था मनी मैनेजमेंट का बेसिक फार्मूला जिसको हर बंदा फॉलो करता है, और ये चीज आपको ना तो पेड ग्रुप्स में कोई सिखाएगा ना आपको यूट्यूब पे सीखने को मिलेगी। ये वो चीज है जो चीज मैंने अप्लाई करके माइनस में भी एग्जिट लेके अच्छे खासे मुनाफे या प्रॉफिट्स बनाए। तो मजीद इस तरह की स्ट्रैटेजीज सीखने के लिए, ट्रेडिंग के मतलब डिटेल सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी फ्री सिग्नल्स वगैरह के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप फॉलो करना मत भूलिएगा। आपसे फिर किसी स्किल के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।